नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, इस फॉर्म में मैं आप लोगों का जो पेपर सेकेंड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं, ये दिक्कत बहुत सारे बच्चों को आ रही है। कौन सा सब्जेक्ट हम भरें, मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला भरें कि सोशल साइंस वाला। क्योंकि कुछ बच्चे जैसे हैं कि बीए मैथ से किए हैं तो उनका तो लगता है कि वो एसएसटी भरना चाहिए, लेकिन वो मैथ से किए इसकी वजह से वो कन्फ्यूज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़, फिर कॉमर्स वाले बच्चे चाहे बीबीए, बीसीए, एमसीए, ये सारे जो बच्चे हैं, इन सारे बच्चों के लिए मैं आपको जो भी चीज़ें दिक्कत आ रही, सारी दिक्कतों की समस्या का समाधान इसमें है। और ये वीडियो आप लोगों को इसी पे, सारी चीज़ें इसी पे ही बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट, ये तो आप लोग यहाँ पे देखें अप्लाइंग फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी बहुत लोग लिए होंगे, सेकंड वाले में इंग्लिश और संस्कृत में से जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। फिर प्राइमरी वाले में तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो स्पष्ट है, इसमें कोड आपको भरना था, इसमें भी कोड भरना था। ये चीज़ें तो आप लोगों को लगभग क्लियर है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है जो पेपर सेकेंड में जब आपको सब्जेक्ट भरने आए, जैसे मैथमेटिक्स और साइंस का एक ऑप्शन आ रहा है और दूसरा सोशल साइंस का ऑप्शन आ रहा है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम बीएससी किए हैं, हम एसएसटी भरना चाहते हैं, सोशल साइंस भरना चाहते हैं। और जो कुछ बच्चे हैं जो बीए किए हैं वो चाहते हैं कि मैथ और साइंस, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि तैयारी करते रहते हैं अपना, तो चीज़ें जैसे होती है, कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रांग होता है, साइंस स्ट्रांग, तो बीए वाला ही बच्चा है, लेकिन अगर उसका मैथ और साइंस स्ट्रांग तो सोच रहा है कि मैथ साइंस भर कि ना भरें। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कहीं भी, अब मैं इसके बारे में, मैं आप जो आपका नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन में देखिए कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको किस स्ट्रीम के होना चाहिए। बस यहाँ पे देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए, यहाँ पे इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, मतलब आपको अगर टीचर ये लोग बना रहे हैं उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर सोशल साइंस में तो सोशल और साइंस के टीचर, साइंस टीचर, यहाँ पर स्पष्ट देखिए यहाँ पे लिखा है सोशल स्टडीज या सोशल साइंस टीचर। तो अगर ये देखिए, ये नहीं कि आपको आर्ट का भरना, इसमें ये नहीं दिया है कि आप बीए भरिए। बीए का मतलब अगर आर्ट साइंस, अगर ये दिया तो साइंस वर्ग के बच्चों को भरना है, आर्ट साइंस के बच्चों को भरना है, ऐसा कुछ नहीं दिया। बस यहाँ पे दिया है कि टीचर। अभी आगे और भी दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अगला जो इसी नोटिफिकेशन में आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड इज अप्लाइंग पेपर 2 में क्या बोला, कैंडिडेट हु इंटेंस टू अप्लाई टू बिकमिंग टीचर फॉर द क्लास 6 to 8 शुड मेंशन दी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो आपको अपने सब्जेक्ट का चॉइस करना है। देखिए यहाँ पे बोला ना, शुड मेंशन दी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ये आपको करना है। ठीक है, इसमें और कोई बहुत सारी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको क्या करना, क्या स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि अपने सब्जेक्ट को चॉइस करना है। दी ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले ये भरेंगे और सोशल साइंस वाले। तो देखिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए बीए हैं, बीए किए हैं, मैथ से किए हैं, तो उनका तो सब्जेक्ट तो मैथ ही हुआ ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया न कि ये पूछा कि किस वर्ग में है। अगर वर्ग दिया रहता तो समझ में आता, हाँ चलिए आप आर्ट में, जैसे बीए वाले जितने भी चाहे मैथ से किए चाहे जो भी किए हैं तो वो आर्ट में आते हैं। ठीक है, अगर साइंस वाले हैं चाहे बॉटनी किए हैं चाहे जूलॉजी किए हैं तो वो साइंस वर्ग में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें तो बीए बीएससी के लिए कंफर्म होता है। जैसे मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर है तो भी साइंस वर्ग में आ जाएगा। तो ये वर्ग तो नहीं दिया है ना, यह स्पष्ट सब्जेक्ट, एकदम स्पष्ट यहाँ पे देखिए स्पष्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट यार। तो आपको सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं इन दोनों में से कोई भर सकते हैं। हाँ, बस जब ये टीचर आप बनेंगे तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आप, जैसे मान लिया मैथ से अगर कोई बच्चा बीए किया है, ठीक है, तो सब ग्रेजुएशन में अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है तो वो मैथ का टीचर बन सकता है। तो वहीं पे अगर उसको अगर वो मैथमेटिक्स सोशल साइंस भर के अपना एग्जाम इसमें देता है तो उसमें कोई दिक्कत है। अगर वो सोशल साइंस भी भर के अगर वो मैथ का टीचर बनना चाहता है तो वो मैथ का ही टीचर बने, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या किया, मैथ किया। जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट किए रहते उसी के अकॉर्डिंग ये लोग टीचिंग देते हैं अपना। क्योंकि देखिए प्राइमरी में तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब मान लीजिए टीजीटी में भी यही दिखेंगे, अगर टीजीटी कोई मैथ से भरता है तो उसको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट, बीएड में भी वो सब्जेक्ट अनिवार्य रहता है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी वाले लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 6 और 7 वाले में ये कहेंगे कि जो भी, जैसे कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले वो एसएसटी भी भर सकते हैं अपना, जैसे सोशल साइंस भी भर सकते हैं और साइंस साइड भी भर सकते हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड है कि जो इन दोनों पोर्शन में जो उनको स्ट्रांग हो, क्योंकि इसमें से कितने 60 क्वेश्चन दोनों पोर्शन से आए। 30 इसमें फर्स्ट में भी 60 क्वेश्चन आएंगे और इससे भी, तो दोनों 60 क्वेश्चन के हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। 60 क्वेश्चन बहुत
अहमियत रखता है 150 में। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इसमें से जिससे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, चाहे BBA बहुत लोग किए होंगे, बहुत लोग BCA किए होंगे, MCA किए हैं, ये सारे बच्चे, तो जो इनमें से जो अच्छा लगे वो आप भर दीजिए। बाकी आपका अगर जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, अगर वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में कंप्लीट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग देखेंगे। तो अगर फॉर्म आएगा कि जूनियर वाला फॉर्म फिलअप करना है, तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन में उसके अकॉर्डिंग ये फिल करेंगे, नो कि इसके अकॉर्डिंग। बस ये आपका सीटेट एक क्वालिफाइंग कर देगा कि आप जूनियर के लिए योग्य हो गए हैं, बस इसमें ये बताया जा रहा। आप कहीं भी देखिए यहाँ पे आर्ट और साइंस वर्क का जिक्र नहीं किया है, बस ये किया है कि आपके सब्जेक्ट होना, ऑप्शन ऑफ दी सब्जेक्ट आर, देखिए सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो आपके जिस भी टीचर के आप सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। बाकी हमको लगता है कि सारी दिक्कत आप लोगों को सॉल्व हो गई। अगर ज़्यादातर देखिए टीचर यही प्रीफर करते हैं, जैसे कि BSc का बच्चा तो ऑलरेडी तो बॉटनी पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा होगा, बॉटनी पढ़ा होगा, या तो मैथ वर्क तो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे पढ़े होंगे लोग। तो साइंस इसीलिए क्यों जो भी बच्चे जो BSc करते हैं उनको कहा जाता है कि आप मैथमेटिक्स एंड साइंस भर दीजिए। अब BA वाले बच्चे ज़्यादातर हिस्ट्री जियोग्राफी मैथ तो बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब सब्जेक्ट लेते हैं, तो उनके लिए बोल देगा कि आप सोशल साइंस भर लीजिए। तो प्रीफर लोग ये कर रहे हैं कि अगर मैथ का बच्चा है, अगर मान लीजिए BA कोई किया है तो वह सोशल साइंस भर दे, और BSc किया है चाहे BTech किया है तो ये प्रीफर लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इतनी बात आप लोग समझ। तो कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट किया उससे कोई मतलब ही नहीं, बस अगर आप ये लगता है कि हाँ मेरा इन दोनों सब्जेक्ट में जो भी अच्छा है तो आप इसमें भर सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जब टीचिंग की काउंसलिंग होगी तो उसमें ये जरूर दिया जाएगा कि अगर आप मान लीजिए हमको मैथ का टीचर बनना है तो आपका ग्रेजुएशन में मैथ होना अनिवार्य होगा जाएगा। अगर मान लीजिए आप चाहे BTech किए हों चाहे कुछ भी किए हैं तो उसमें मैथ, देखिए वैसे भी अगर देखिए TGT वाले, अगर TGT 10th में, तो BTech का तो कई ब्रांच होता है, तो उसमें फिक्स नहीं होता कि आप इस ब्रांच के हैं। तो अगर BTech वाले देखिए मैथ चूंकि वो लोग पढ़ते हैं 4 साल में पढ़ते हैं, लेकिन समस्या होती है ना कि अगर TGT का फॉर्म आएगा ना तो BTech वालों को मैथ इसलिए भरा ही नहीं जाता है, वो लोग भर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन उनको मैथ नहीं, क्योंकि जो भी ब्रांच हमारे सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल ब्रांच में जो सब्जेक्ट है उस ब्रांच के लिए वो हेड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिस चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन हो वह सब्जेक्ट आपको दिया जाता है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लेके पास हो जाइए, ठीक है, 6 से 8 तक, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचर हम बनाएंगे। इसमें ये होती है पूरी प्रोसेस। मतलब कि अगर BA मैथ का बच्चा है तो वह अगर मैथ BA किया है तो वो भी ये भर सकता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट तो मैथ है ना ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग ये भर सकता है। कॉमर्स वाले बच्चे के लिए आप उनके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं, आप चाहे ये भर सकते हैं, चाहे ऐसे BCA BBA और MCA के लिए भी। अगर BSc एग्रीकल्चर है तो वो भी आप देखिए BSc एग्रीकल्चर वाले बच्चे क्या बोल, इसको भी भर सकते हैं, इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो BSc वाले बच्चे प्रीफर यही किया जा रहा है कि वो मैथ और सोशल साइंस भर देंगे, और BA वाले बच्चे SST भर देंगे। तो आप लोग अपने सुटेबल के साथ जो सब्जेक्ट चाहते हैं भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर देखिए कोई भी चीज़ें स्पष्ट, कोई पूरे यूट्यूब पे आप देखेंगे तो कोई स्पष्ट इस चीज़ के बारे में बताएगा ही नहीं, बताएगा ना, किसी भी टीचर से पूछेंगे तो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कुछ और दिया ही नहीं। और यहाँ पे पूरे इनके नोटिफिकेशन में मैंने देखा है कि कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं या कि साइंस के हैं, तो इससे इनको कोई मतलब नहीं है। बस आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर हो बनना है तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट लेके आप पास कर सकते हैं। सीटेट का आपका जो 6 से लेकर 8 तक के जो फॉर्म आ रहा है उसमें, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज़ें आपको लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये दिक्कत आ रही है तो उनको भी अपने शेयर कर दीजिएगा वीडियो, उनको भी ये चीज़ें कंफर्म पता चल जाएंगी। देखिए सारे नोटिफिकेशन में स्पष्ट आप देख ही सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे बताइएगा, या अगर कोई भी आप लोग सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मुझे जितना जो भी सही लगा मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दिया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।